सामने बैठ जाएंगे। सभी लोग बैठ जाएंगे अपनी जगह लेकर के। इधर मेरे दाहिनी ओर के भाई लोग अभी तक खड़े हैं, यहाँ सामने जगह है, आप लोग बैठ जाइए। थोड़ा सा इस समय हम लोग बेटी आरती के पवित्र दृढ़ीकरण के उपलक्ष्य में उन्हें सम्मान और शुभकामना देने की क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 270, साक्षी बानी गीत नंबर 270 270। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता है, तो आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब जो सक्षम है खड़े हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इस समय बेटी आरती कोनगारी अपना आशीष वचन स्वयं उच्चारण करेंगी, जिसे आशीष वचन से दिखाई गई है। यदि उन्हें कंठस्थ नहीं है तो अपने उस सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ है उसे देखकर ही पढ़ेंगी। मैं तुम्हें नया मन दूंगा
और तुम्हारे भीतर में हृदय दूंगा, और तुम्हारे भीतर में आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। ये वचन हेजकेल 36:26 में है। आमीन। और इस वचन से ही बेटी आर्ची का पवित्र दृढ़ीकरण परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संपन्न हुआ है। मैं तुम्हारे मन में नया आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकालकर उसमें मांस का हृदय दूंगा, अर्थात नए जीवन की राह में आगे बढ़ाता ले चलूंगा। परमेश्वर का यह वचन इस बेटी के लिए बहुत ही आशीष से भरा हुआ जीवन है। तो इसी वचन की अगुवाई में हम उसके लिए शुभकामना और आशीष और इस संसार में कि जीवन में एक नई आत्मा में बढ़ पाए, उसके लिए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए ऐसा कहें। तेरे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आज के दिन को तूने कलीसिया के बीच में एक आशीष का दिन ठहराया और अपनी पवित्र आत्मा को जगत के एक एक जन के लिए, सहायक के लिए भेज दिया। उस दिन की घटना को हम स्मरण करते हैं। वह दिन जी उठने के 50वें दिन की घटना रही और उस दिन पिता परमेश्वर तेरी आत्मा इस पृथ्वी पर बड़ी सामर्थ्य से उतरा और विश्वासियों के जीवन को बदल दिया, नया मन उत्पन्न कर दिया, उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया। उसी प्रकार आज बेटी आर्ची के जीवन में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की प्रतिज्ञा तूने किया है, वह हमेशा बरकरार रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। इसी आनंद और उत्साह के क्रम में इतने प्रिय जन, शुभचिंतक, अधिकारी, पड़ोसी होकर के उपस्थित हैं। सारे लोगों को तूने उत्साहित किया और उनके माध्यम से बेटी को नए जीवन की राह में बढ़ने की सामर्थ तू प्रदान करना चाहता है। हे प्रभु, इस मंडप को तू शुद्ध और पवित्र किया है, उस शुद्धता और पवित्रता को कायम रखने में तू हम हरेक की सहायता कर। माता पिता, धन माता पिता होकर के उस बेटी के जीवन को यहाँ तक ला पहुँचाया है। अब स्वयं ही बेटी को अपने आत्मिक और नैतिक जीवन की स्थिरता को कायम रखने की जिम्मेवारी स्वयं ली है। हे प्रभु, उनके अंगीकार, उनके विश्वास और प्रतिज्ञा को तू दृढ़ किया है, उसी में पढ़ने, फलने, फूलने में तू सहायता कर। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं और इसी समारोह के माध्यम से परिवार ने हर एक लोगों के सम्मान के लिए, प्रेम के लिए भोजन वस्तु भी तैयार किया है। उस भोजन वस्तु को भी तू आशीषित किया है। हे प्रभु, सारे लोग उस आशीषित भोजन को ग्रहण करते हुए शारीरिक बल पाकर अपने अपने दिनचर्या कार्य के लिए दृढ़ रहने सके। सारे गुनाहों को क्षमा कर और बाकी जीवन को तू संभाल। आज के दिन भर के मौसम को तू अपने नियंत्रण में रख ले। किसी भी व्यक्ति को और विशेष करके बेटी आरती को भी मौसम के कुप्रभाव से बचा कर रख। गुनाहों को क्षमा कर। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा है, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, प्रांत भय से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ होवे। आमीन। इस सहाय सभी कोई बैठ जाएंगे।